जिस चीज के लिए आप इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, और जब वो लक्ष्य इतना नजदीक आ गया है तो आप इतने चैन से कैसे सो सकते हैं, जबकि वो नाग भैरवी हमेशा आपके पीछे है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में आप शांति से कैसे रह सकते हैं। सत्य बोल रहे हो भाई, मुझसे भूल हो गई। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मुझे अपनी जान गंवानी पड़ती आज। छी! जान गंवाने की क्या जरूरत है भैया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बोलना तो नहीं चाहिए, मगर बोलना पड़ रहा है आज मुझे। आज से पूर्णिमा तक कोई नहीं सोएगा। सोना तो छोड़िए, अगर समय नहीं मिला तो हम खाना भी नहीं खाएंगे जब तक नाग भैरवी को बंदी न बना लें। इस गुफा को नाग बंधन से अष्टदिक बांधना होगा। ये काम मैं करूंगा। हाँ, यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। बोल बोल, किसने भेजा है तुम्हें? नहीं, मैं सच नहीं बोलूंगा। बोल, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी मैं नहीं बोलूंगा। मेरी जान गई तो भी नहीं बोलूंगा। सच बोल, सच बोलेगा तो छोड़ दूंगा तुझे। बोलूंगा। मुझे उस नाग देवता ने भेजा है। नाग देवता का नाम लेता है? पकड़े जाने पे नाटक कर रहा है? हाँ? दयानंदा, उससे बात करके समय जाया क्यों कर रहे हो? सच ना बोलने के लिए इसको सजा दो जल्दी से जल्दी, अभी। क्या करना है बोलो। हाँ, जिंदा होते हुए भी इसे बेजान करके पागल कर दो। हाँ, ठीक है, इधर आ। इधर आओ। चल जा। यही बात है भाई, वो नाग भैरवी कई चाल चल रही है। वो नागमणि को स्वाधीन कराने की कोशिश करेगी। यदि इन 3 दिनों में उसका अंत नहीं कर दिया तो। तुम खामखा परेशान मत हो।
दयानंद इस गुफा को अष्ट दिग्बंधन करेगा। गलती से चींटी का भी आना संभव है। तुम शक्तियों को पाने का अभ्यास करो, ज्यादा सोचो मत। इतनी जरूरत नहीं है सोचने की। मणि शक्तियों को पाना और उस नाग भैरवी का अंत एक साथ होगा। तुम बिल्कुल डरना मत। मुझे कोई डर नहीं है। अब मुझे आप लोगों के यहाँ आ जाने से लग रहा है कि नागमणि की शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी, पर फिर भी किसी भी तरह इस रात को ही ब्रह्मणी मुहूर्त से पहले हमें उस नाग मंदिर को अष्ट दिग्बंधन करना होगा। वो काम तो मैं कर ही लूंगा भैया। उस मंदिर को छोड़कर वो नाग भैरवी बाहर नहीं आ सकती, आने नहीं दूंगा। इतने दिन जिस साहस के साथ वो वहां रह रही है, अब उसके लिए ये रास्ता भी बंद हो जाएगा। कल मध्य रात्रि तक उस नाग भैरवी को जिस जगह जमीन में दफन किया था, उसी जगह पर वो आपकी पूजा की आहुति बन जाएगी भैया। बोलो भैया। कहिए भैया, क्या बोलो ना हुआ? भैया। इधर उधर क्या सच देख क्या है रहे हैं? समझना चाहिए। कहिए भैया, बोलिए, कुछ तो अरे बताइए। भैया, ऐसे कुछ तो शांत बोलिए। मत बोलो रहिए ना कुछ भैया, बोलते ही बोलो नहीं ना। है। क्या समस्या है? हम कब से बोलिए आपसे ना। बात कर रहे हैं, बताइए, आप कुछ सच बोल ही क्या नहीं है रहे हैं। आखिर? भैया कुछ तो बोलिए। क्या समस्या है? बोलिए ना। बोलिए, क्या समस्या है भैया? बताइए। बोलो हमें भैया, जानना है, बोलो। बताइए, हम आपकी बोलो। समस्या सुलझा भैया, सकते हैं। बोलो। भैया बताइए। भैया बोलिए। क्या समस्या है? भैया क्या समस्या बताइए, है? मुझसे क्या शादी हुआ? कराने में आपको क्या समस्या है? बोलिए, बताइए। बताइए हे। तो सही। क्या चल रहा है? झगड़ा क्यों मचा रखा है? बोलिए, मेरी भैया, शादी अभी होगी या क्या नहीं? हुआ है? बोलिए, मेरी कराएंगे शादी या होगी नहीं? नहीं? हे, चल क्या रहा है यहाँ पर? आप हैं कौन महाराज? मेरी जगह पर आकर पूछते पूछते हो मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? आपकी जगह है। हाँ, मेरी जगह है। कौन हो तुम? दिखाई नहीं देता आपको? मैं कोया डोरा हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? अरे एक आदमी है नागांतक स्वामी करके, उसी का चेला है। उसने कहा कि इससे शादी करेगा, इससे भी शादी करेगा, इससे भी शादी करेगा। वो फुसला रहा है इन सबको। इनको झूठी कहानियां सुनाकर अपने वश में कर रहा है। वो कहता है अपने गुरुजी की मणि को चुराकर वो भी शक्तिशाली बन जाएगा, बिल्कुल गुरुजी की तरह। उनके पास हाँ, बहुत हम महिमा उनसे ही है, हम शादी उनसे ही शादी उनके पास करेंगे। मणि ये बात तो है, सही इसलिए। है। उनके पास हाँ, मणि उन्हीं है, से हम ही उनसे करेंगे। शादी मैं उनसे ही करेंगे। शादी करूंगी। यही सही उनसे ही। रहेगा। मैं तो उन्हीं से शादी करूंगी। उनके पास नागमणि है, इसलिए मैं तो उनसे ही शादी हाँ, करूंगी। मैं और मैं ही ही शादी करूंगी। देखिए कितना बड़ा झूठा है वो। इन सबको एक साथ बेवकूफ बना रहा है। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं और अपनी बहनों को संभाल लूंगा मैं। आज चराचर ने ऐसे बोला, उसको तो मैं देख लूंगा। हाँ।
सच है? क्या ये वाकई में सच है? वैसे भी वो झूठ क्यों बोलेगा? ये नागांतक को धोखा देगा। नागांतक का शिष्य होकर उसको धोखा देगा ये। इसका अंत देखूंगा, देख कर रहूंगा इसका अंत। चराचर इस नागमणि की बड़ी महिमा है। इसको प्राप्त करने की साधना बहुत कठिन है। सही है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? महादेव की पूजा करने के लिए आया हूँ। आपको अगर कोई परेशानी ना हो तो कुछ देर के लिए बाहर रुकेंगे? मैं ध्यान करना चाहता हूँ। क्या मेरे यहाँ आने से तेरे ध्यान में बाधा होगी? नहीं, ये मतलब नहीं था। तो बाहर जाने को क्यों बोल रहे हो? ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं ध्यान लगाता हूँ। तुम्हारा ध्यान तुम करते रहो। अरे एक आदमी है नागांतक स्वामी करके, उसी का चेला है। उसने कहा कि इससे शादी करेगा, इससे भी शादी करेगा, इससे भी शादी करेगा। वो फुसला रहा है इन सबको। इनको झूठी कहानियां सुनाकर अपने वश में कर रहा है। वो कहता है अपने गुरुजी की मणि को चुराकर वो भी शक्तिशाली बन जाएगा, बिल्कुल गुरुजी की तरह। ये क्या किया? क्या क्या नाटक है ये? आपने इस ताबीज को अग्नि में क्यों डाल दिया? तुम भावानंद हो या नाग भैरवी हो? क्या नाटक है ये? मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे पता है। तेरा ये सब नाटक, मुझे उस नाग भैरवी का नाटक भी पता है। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? उस नाग भैरवी के साथ मिलकर तुम पर भरोसा करने वाले तुम्हारे गुरु को धोखा दे रहे हो तुम। हाँ? समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हैं? हाँ? सब कुछ जानने के बाद भी बात कर रहा है तू? लड़की के मोह जाल में फंसकर गुरु को धोखा देगा तू? धिक्कार है। हाँ? आप अपनी हद पार कर रहे हैं। उम्र में मुझसे बड़े हैं, पहले ठीक से बात करना सीखिए। अनावश्यक बात करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे 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 धमकी दे रहा है तू? धमकी नहीं दे रहा, उल्टी सीधी बात की तो मैं आपकी जान ले लूंगा। तुम जैसे लोगों पर भरोसा करना हम साधुओं के लिए बेवकूफी है। हाँ? एक बात बताइए, आप यहाँ गुरुजी की रक्षा करने आए हैं या उनकी मुसीबत बढ़ाने आए हैं आप यहाँ? उसको कैसे बचाना है मुझे अच्छी तरह पता है। तुम यहाँ पर मत रहो, चले जाओ। गुरुजी के आदेश के बिना मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें सच में गुरु पर इतना भरोसा है, इतना सम्मान है, तो उसी गुरु की कसम खाकर कह रहा हूँ, चले जाओ, चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो मारा जाएगा। भावानंद, तू जा यहाँ से।
चला जा यहाँ से, अभी जा। द्रोही, गुरुद्रोही, मर जाओगे तुम। भावानंद ऐसे बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहा? कहीं ये सब नाग भैरवी की चाल तो नहीं? अगर ये बात मैं उसे बोलूं तो भी समझने को तैयार नहीं है। नाग भैरवी की ही चाल है ये सब। गुरुजी को ये बात बतानी होगी, तभी काम होगा। फिर से रक्षा ताबीज को पहनना पड़ेगा, वरना मुसीबत होगी।